डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एनटीए ने ही एग्ज़ाम नीट 2026 3 मई को जो हुई थी और पेपर लीक की वजह से दोबारा एग्ज़ाम का जो शेड्यूल किया वो 21 जून को होने वाली है। तो उसके एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ कर दिए हैं। तो अब आपको लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो दिया है, उसके मुताबिक आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ लगाना है। बॉक्स छोटा है तो आप नीचे की तरफ फ़ोटो को ले जा सकते हैं। जहाँ लिखा हुआ है वो आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए, ऊपर के हिस्से में ऊपर की लाइन जो है वो छुपना नहीं चाहिए। और उसके बाद बाजू में आपका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, हाँ बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, तो वो आपको लगाना है और सिग्नेचर कहीं नहीं करना है, ठीक है। सिग्नेचर सब वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में ही करनी है। और दूसरे पेज पे आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगाना है और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो है वो ऊपर की तरफ से लगाना है। वहाँ नीचे की तरफ आपकी डिटेल्स है, तो नीचे की डिटेल्स आपकी छुपना नहीं चाहिए, इस तरह लगाना है। तो पहले पेज पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो हर्ज नहीं है, और सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो ऊपर की तरफ जाएगा तो हर्ज नहीं है। मैंने रेड लाइन डाली है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। तो आप इसको देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और जिस तरह आपने पहले एग्ज़ाम दी थी इसी तरह एग्ज़ाम देना है। और पेपर जो है वो पहले जैसा आया था वैसा ही आएगा, हार्ड नहीं आने वाला। इस बात की श्योरिटी है कि पेपर हार्ड नहीं निकालेंगे, क्योंकि बच्चे जो है बहुत परेशान हुए थे और परेशानी और दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रही है। तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि पेपर हार्ड हो कि बच्चे फिर ऑब्जेक्शन लें और फिर धर्मेंद्र प्रधान और मोदी साहब का इस्तीफ़ा मांगे। इसलिए वो लोग एग्ज़ाम को भी एकदम स्मूथली कंडक्ट करा रहे हैं। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी आप लोग को दिया जा रहा है और सब जितने प्रिकॉशन होना चाहिए वो सब प्रिकॉशन ले रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाए या एग्ज़ाम में कोई आपको तकलीफ़ हो जाए, दिक्कत आ जाए। इस बार वो लोग बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, हाँ फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो अभी ये लोग बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई अभी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आप लोगों को मेहनत से, ध्यान से, दिल लगाकर एग्ज़ाम देना है और ज़रा भी आपको नर्वस नहीं होना है। पेपर हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे फिर ऑब्जेक्शन लेंगे, इसलिए ऐसा काम वो कभी नहीं करेंगे। एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बच्चों को खुश करने के चक्कर में है कि ये जेंजी कुछ हमसे रिजिग्नेशन न मांग ले, इसका एजुकेशन मिनिस्टर का और पीएम साहब का। इसलिए वो लोग आपको खुश करने के लिए सब कोशिश किए जा रहे हैं। 15 मिनट भी एक्स्ट्रा दे दी है। और ये है कि जो बैंक डिटेल्स भरने का टाइम है वो भी उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है कि भाई जिनका जो आपने एग्ज़ाम फ़ीस दी थी ना वो आपको लौटा रहे हैं, ताकि आप नाराज़ ना हो। हाँ, आपको फ्री में एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। पहली एग्ज़ाम दी थी 3 मई को, वो भी फ्री हो जाए, और अभी जो आप दे रहे हैं भी फ्री हो जाए, तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और पहले मरतबा आपने जो पैसा भरा है वो आप उसको वापस ले सकते हैं। तो बैंक डिटेल्स आपको बराबर भरनी है, और आपके पास अगर वो चेकबुक हो तो वो चेकबुक का पेज जो है फर्स्ट पेज वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अगर उसमें नाम वगैरह सब डिटेल मौजूद है। या अगर आपकी पासबुक है तो उसका फर्स्ट पेज जो होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि बैंक अकाउंट डिटेल्स में एक्यूरेसी रहे, कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। तो जो नाम आप जिस अकाउंट में मंगाना चाहें उस अकाउंट में आप बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने जिस अकाउंट से पैसे भेजे वही अकाउंट लिखे, आपकी मर्ज़ी पर है। आपकी फैमिली मेम्बर में किसी का भी अकाउंट डाल दें, स्टूडेंट का डाल दें, किसी का भी, आप कोई भी अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं। आपके मोबाइल पे शायद OTP आएगा, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही बैंक डिटेल्स भर रहे हैं। तो आपको जिसका भी अभी पैसा नहीं मिला है और या फॉर्म नहीं भरा है, उनको लॉगिन करके उसकी एक अलग से लिंक दी हुई है वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स भरना है, एक्यूरेसी रखना, ताकि आपका अमाउंट आपको सही से और जल्दी से मिल सके। तो ये एक नोटिस उन्होंने दिया है कि आप बैंक डिटेल्स बराबर भरिए। और इससे मुतालिक मैंने लास्ट ईयर में वीडियो हो गए मेरे एग्ज़ाम के कैसे देना है उसके बारे में, आप वो ज़रा सा देख लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया था। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें बायोलॉजी सबको ईजी लगता है, तो आप जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बायोलॉजी को ही पढ़ेंगे।
पेपर के अंदर। क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी सेक्शन पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जो भी आपको पहले में आ जाता है उसको आप आपके बुकलेट पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसी पे आप निशान लगा देंगे और फिर आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन बायोलॉजी सेक्शन पूरा एक साथ पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना शुरू किया और टिक करते आ गए, वरना ऐसा होगा कि आपने ऊपर टिक कर दिया, बाद में ऐसा ही एक सवाल नीचे भी आ जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि ऊपर वाला गलत हो गया, ये नीचे वाला सही था। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बायोलॉजी सेक्शन पूरा पढ़ लें, उसके बाद सब आंसर अटेम्प्ट करें। उसके बाद आपको जो समझ में आ रहा है इजीली उसको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो। फिर केमिस्ट्री में आ जाओ, केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन पढ़ो, उसमें जो आपको आता है उसको आप अटेम्प्ट करो। और उसके बाद फिर आप फिजिक्स में आ जाओ और फिजिक्स के अंदर जो आपको आता है अच्छे से पढ़ो, जो आता है उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो। तो ये फिजिक्स, ये पहले बायोलॉजी किया आपने, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, फिर दोबारा बायोलॉजी में आ जाओ। अब जो आपने छोड़े हुए थे उसमें और ध्यान दो। आपको 1 मिनट के अंदर उसका आंसर समझ में आता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर लो। और उसके बाद केमिस्ट्री में इसी तरह जाओ, बायोलॉजी कंप्लीट करके केमिस्ट्री में जो आपको 1 मिनट में आता है उसको आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिजिक्स में जाओ और 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आता है उसको आप कंप्लीट कर लो। और उसके बाद फिर वापस अगर जैसे आपने छोड़े हैं बायोलॉजी में तो वापस आप तीसरी बार आ जाओ बायोलॉजी में। तो इस तरह क्या होगा कि आपको जितना आंसर पक्का याद है ना वो आपका पूरा आ जाएगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपके रह जाते हैं तो यूँ समझ लो कि जो आपको याद नहीं आए उस टाइम पे वही छूट गए। जो आपको जितना याद था, जितना आता था वो आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा और अच्छा ही आएगा। बायोलॉजी देखो 360 स्कोर का होता है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत से करना है और उसमें आप टाइम ज़्यादा भी लगाएंगे तो चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आप अच्छे से जानते हो उसी को टिक करना है, वरना क्या होता है बायोलॉजी की जो आपकी कमाई होती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के नेगेटिव मार्किंग में चली जाती है। इसलिए इसका ध्यान रखना कि जो आपको 100% श्योर हो वही करना, या बहुत 90% भी श्योर हो तो ही आप अटेम्प्ट करना, वरना मत करना, ताकि आपकी बायोलॉजी की कमाई बची रहे। इस चैनल से जुड़े रहना ताकि सब मालूमात मिलती। देखो बारिश का मौसम भी शुरू होने जा रहा है तो आप एडमिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक की अच्छी सी पन्नी में अच्छे से फोल्डर में लेकर जाना और जैसा यहाँ बताया गया इस तरह फ़ोटो चिपकाना है आपको। अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड रखना, फ़ोटो आईडी वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, उसमें खासकर आधार रखना। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ आपकी होगी। एडमिट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 4 हो गए। एडमिट कार्ड एक ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना है जो वहाँ पे अटेंडेंस शीट में चिपकाना है, सिग्नेचर वहीं पे सब करनी है, यहाँ करके नहीं जाना है। और पानी की बोतल और ओरिजिनल आधार, तो ये 4 चीज़ आपकी टोटल हो जाएगी। ये आपको ले जाना है, इसका ध्यान रखना। इस चैनल से आप जुड़े रहना ताकि जो भी मालूमात हो वो आपको वक्त पर मिलती रहे। और लास्ट ईयर के मेरे वीडियो थोड़े तफसील से बनाए थे तो वो देख लेना, फिर मैंने बनाना छोड़ दिया था, लेकिन शुरू के जो मेरे बनाए हुए थे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी तो वो आप देख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर वक्त है आपके पास। और जो ड्रेस कोड जो है, जो रिलीजियस ड्रेस में जाने वाले हैं तो उनको 12:30 तक पहुंच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर ताकि अच्छे से उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग हो सके और अपनी जगह पर बैठ सके। 1:30 बजे गेट क्लोज़ होता है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आप 1 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल हो जाओ। 1:30 बजे क्लोज़ होने वाला है गेट, लेकिन आपको 1 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल हो जाना है। वो हिसाब से आपको ट्रेन, बस या आपका व्हीकल जो भी है वो आपको अरेंज करके रखना है। बारिश का मौसम है, हो सकता है, इसलिए उसकी भी आपको तैयारी रखना है। आने जाने में इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका बारिश भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप बस लो, ट्रेन लो या आपका प्राइवेट व्हीकल जो भी आप करो तो वो बारिश के अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं हुई बारिश तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर अभी हो गई तो आपको इमरजेंसी में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो एहतियात आप बरतना। और प्लास्टिक के फोल्डर में सब ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना, एडमिट कार्ड लेकर जाना। बकिया इन्फॉर्मेशन आप लास्ट ईयर का देखेंगे मेरा वीडियो तो उसमें आपको तफसील से मिल जाएगी। तो इस चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू दे पाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।